जय हिंद मेरे शेरों शेरनियों। बेटा तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। इस कहावत को सही ठहराया है मेरे शेर उमेश सेहरावत ने। इस बच्चे ने अभी तक हार नहीं मानी है। इसकी जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हुई थी टेक्निकल एंट्री से। एनडीए का रिटन एग्जाम निकाला, सीडीएस निकाला, एफकेट निकाला, अब भी शेर की जर्नी कंटिन्यू चल रही है। कल भी ये बच्चा अपना इंटरव्यू देकर आया है। इसका देहरादून के अंदर ही सीडीएस का इंटरव्यू था। ये बच्चा हार नहीं मान रहा है। कल आपके एनडीए का एग्जाम का रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, सर हम अब क्या करें? बेटा हार के नहीं बैठना है। ये शेर उमेश सेहरावत हरियाणा का रहने वाला है। ये अपनी जर्नी आपको बताना चाहेगा। इस शेर ने क्या क्या ऑब्स्टेकल्स इसकी लाइफ में आए, क्या क्या परेशानी इसकी लाइफ में आई, जानिए बेटा उमेश सेहरावत से। हेलो सर, सबसे पहले तो सर जर्नी स्टार्ट करने की बात आती है तो 12th में एक था कि फ़ौज में जाना है। तो फिर फ़ौज में अगर जाना भी है तो 2 स्टार से कम तो जाना नहीं है। बिल्कुल। ये तो था। फिर जैसे ही 12th हुई उसके बाद मैंने टीएस के लिए अप्लाई किया। मेरा एसएसबी आया भोपाल, मैं एसएसबी देने गया। मैं बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रो गया था, ठीक है, ना मैंने कोई कोचिंग ली थी, ना मैंने कुछ किया था। मैं रो गया, स्क्रीन आउट होके वापस आ गया। ये तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पहला अपना इंटरव्यू देने गया था। और जब इंटरव्यू से बाहर हुआ, क्योंकि जब बच्चे का पेपर निकलता है ना, और वो सब रिश्तेदारों से कह देता है, मौसी के घर, बुआ के घर, फूफा के घर, कि अब तो मैं लेफ्टिनेंट बन गया, जब इंटरव्यू देने जाता है। और जब इंटरव्यू से बाहर होते हैं, सच बता रहा हूं, जो पहली बार कोई बच्चा बाहर होता है उसके आंसू निकल जाते हैं और पूरी ट्रेन में उसके आंसू बंद नहीं होते हैं। यस सर, ये तो होता है। बट जर्नी वहाँ ख़त्म हुई, क्योंकि वहाँ से जर्नी मैंने स्टार्ट की थी। टीएस के बाद मैंने एनडीए के लिए अप्लाई किया, बट उस टाइम रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया मेरा। तो जब मैं एनडीए का रिटर्न देने गया था तब मेरा एक दोस्त बना था, उसने मेरे को रिकमेंड किया था कि ग्लोबल डिफेंस एकेडमी में मैंने कोचिंग ली है, और उसका सिलेक्शन भी हो गया था और वो कॉन्फ्रेंस इन होके एकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी उसने। फिर मैं ग्लोबल डिफेंस एकेडमी में आया देहरादून, मैंने कोचिंग ली, एंड उसके बाद वो मेरा सेकंड और लास्ट अटैम्प्ट था एनडीए का, वो मेरा क्लियर भी हुआ, मैं स्क्रीन इन भी हुआ, बट कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। सर उस दिन ऐसा था कि मैं फुली कॉन्फिडेंस था जब स्क्रीन इन हुआ कि अब तो मेरा हो ही जाएगा, 2 स्टार ज़्यादा दूर नहीं है। बट जैसे ही कॉन्फ्रेंस आउट हुआ उसके बाद पूरे रास्ते ट्रेन में रोता आया था मैं। बट फिर भी आपकी गाइडेंस और जो मोटिवेशन था आपके थ्रू जो मिला था, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में 3 साल जो आपके नोट्स थे जीएस के, इंग्लिश जो मैंने पढ़ी थी, वो थोरली रिवाइज करता रहा। और इवन आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैंने सीडीएस और एफकेट दिया, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया, तब फिर से मोटिवेशन आया कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। देन आफ्टर दैट आपसे तो मैं जुड़ा ही हुआ था हमेशा से, ठीक है। उसके बाद मैं एफकेट का एसएसबी देने आया था देहरादून, तब मैं आपसे मिला भी था, ठीक है। फिर बट उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। फिर वही कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बट वो आप वाली बात हमेशा ध्यान रहती है कि पड़ोसी के गेट पे डीजे तो बजा के ये याद रखना, ये मेरे शेर ने याद कर रखा है कि डीजे तो पड़ोसी के गेट पर बजेगा, जब तक नहीं बजेगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सर अभी सीडीएस का था मेरा, एएफए का कल था, उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया था। बट अभी जैसे सीडीएस दिया है मैंने अप्रैल वाला, मेरे को पता है क्लियर हो जाएगा। एफकेट भी दिया है, मेरे को पता है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपसे पढ़ा था, जो भी जीएस में पढ़ा था, वो हर एग्ज़ाम में काम आया। हर इंग्लिश भी हर एग्ज़ाम में काम आई, मैथ्स भी काम आया, 10th लेवल तक का जो भी आता था सब काम आया। और वो एग्ज़ाम तो ऐसा होता है कि अब तो थोड़ा सा पढ़ना है, रिवाइज करना है, एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। अब ऐसा है कि मैं सिर्फ एसएसबी पे फोकस करता हूँ, एंड आई एम श्योर कि आने वाले सीडीएस का जब भी एसएसबी होगा मैं स्क्रीन इन भी होऊंगा, कॉन्फ्रेंस इन भी होऊंगा, और रिकमेंड होके तब आऊँगा, और डीजे तो बजेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जो कल से बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर अब क्या करें, क्योंकि जो एनडीए का पेपर जिस बच्चे का नहीं निकला, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, उसके माँ बाप, इवन माँ बाप भी टॉर्चर करते हैं कि फलाने के बच्चे का तो एडमिशन, उसका सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे जिस बच्चे का नहीं होया है, वो अब क्या करे आगे आने वाले टाइम पे? सर मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मेरे घर वालों ने भी बोला था, मैं भी ऐसे डिमोटिवेट हो गया था, होप छोड़ दी थी बिल्कुल। बट एक ही बात कहना चाहूँगा कि होप मत छोड़िए, अपना 100% दो, और बाकी ग्लोबल डिफेंस एकेडमी तो है ही आपके साथ हमेशा। बस एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, स्क्रीन इन भी होगे और रिकमेंड भी होगे।
तो बच्चों, मैं इस वीडियो से आपको यही संदेश देना चाहता था कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। हार कर नहीं बैठना है। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है और लगातार बेटा आप लोग मेहनत करते हो तो एक दिन आप लोग अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। अब आपके प्रिय डायरेक्टर जी आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, जरा उनकी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। जय हिंद मेरे बच्चों। जिन लोगों का अभी अभी एनडीए क्लियर हुआ है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों का नहीं हुआ या किसी भी कारण से आप लोगों का रह गया उन लोगों के स्पेशली ये वीडियो डाली गई है ताकि आपको समझ आए कि इस बच्चे ने कितने एग्ज़ाम्स दिए, कितना लंबा समय इसको लगा, पर इसने अपनी मंजिल नहीं छोड़ी बीच में। तो किसी भी कारण से किसी भी बच्चे को हार कर बैठने की कोई भी आवश्यकता नहीं। जैसे जतिन सर ने कहा, डीजे बजाए बिना रुकना नहीं है जब तक डीजे नहीं बजेगा। ठीक है मेरे बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो बेटा हार के थक के नहीं बैठना है, सब लोग यही संदेश देंगे। मैं यही कहूंगा, मेहनत करो और लगातार करो। मिलता हूं आप सभी को 10 अक्टूबर में एनडीए के नए बैच के साथ। और बच्चे ऐसे ऐसे इंटरव्यू में बहुत सारे लाने वाला हूं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार मेहनत करनी है। और डीजे तो पड़ोसी के गेट पर बजाएंगे, तब तक नहीं रुकेंगे। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।